और भगवान के बड़े बड़े नाखून, उन नाखूनों को भगवान ने उस हिरण्यकश्यप के हृदय में ऐसे धसा दिए और फाड़ दिया उसका सीना, उसके प्राण निकल गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब प्रहलाद जी सर झुकाए हुए नाम जप रहे हैं। हिरण्यकश्यप का वध कर दिया प्रभु ने और उसके अंदर से आंतें निकाल ली। उन आंतों को निकाल करके भगवान गले में धारण कर दिया। यहाँ पर एक भाव आता है कि भगवान ने आंतें अपने गले में क्यों धारण कर दी। भगवान ने विचार किया कि अब जैसा मेरा स्वरूप है ऐसे स्वरूप का पुजारी भी तो बहुत मजबूत होना चाहिए। अब हम ये फूलों की माला तो पहन नहीं पाएंगे, हमें तो भाई वैसे जैसा स्वरूप है वैसी माला चाहिए। अब ये माला कोई पहनाएगा नहीं, इसलिए हम ही पहन लेते हैं। तो सिंह को आंतों की माला शोभा देती है, इसलिए भगवान ने आंतों की माला पहन ली। एक भाव ये भी है कि भगवान ने, श्री नरसिंह भगवान ने विचार किया कि हिरण्यकश्यप की इन अंतड़ियों के रस के द्वारा निर्मित प्रहलाद जैसा भक्त, हिरण्यकश्यप के आंतों के रस वीर्य से प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा भक्त स्वरूप बालक का जन्म हुआ है। धन्य है ये हिरण्यकश्यप की आंतें, ये तो हृदय में धारण करने लायक। इसलिए भगवान ने हिरण्यकश्यप की उन अंतड़ियों को वक्षस्थल में धारण किया। प्रहलाद जी ने विनती करी, प्रभु अब आप शांत हो जाइए। भगवान शांत भये और प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया। प्रहलाद, तुम्हें बहुत यातनाएं दी गई ना। बोलिए प्रभु मुझे तो बिल्कुल भी भास नहीं गया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मुझे यातनाएं मिली हैं। ठाकुर जी बहुत सहज हो गए, बोले धन्य है प्रहलाद, इतना कष्ट पाने के बाद भी आप कहते हैं मुझे कोई कष्ट नहीं मिला। प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगो प्रहलाद, हम बहुत प्रसन्न है तुम्हारी भक्ति से। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु क्या दोगे आप? बोले आप जो मांगोगे। बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक कृपा करके यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता ने आपके भक्तों का बहुत विरोध किया, ब्राह्मणों को बहुत दंड दिया, वेद शास्त्रों का अपमान किया, देवताओं का अपमान किया, तो मेरे पिताजी को कृपा करके नरक की यातनाएं नहीं मिलना चाहिए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा प्रहलाद, धन्य है तुम्हारे विचार। जिस हिरण्यकश्यप ने इतनी यातनाएं दी और उनके प्रति तुम्हारे ऐसे भाव, हम वरदान देते हैं कि तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में अवतीर्ण होगा, जन्म लेगा, उस कुल की 21 पीढ़ी वैकुंठ की अधिकारी होगी। केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, 21 पीढ़ी की गारंटी है। भगवान कहते हैं 7 पीढ़ी पिता के पिछले, 7 पीढ़ी माँ के कुल की और 7 पीढ़ी आगे तक की भगवान ने गारंटी दी। जिस कुल में एक वैष्णव भक्त होता है, भगवान कहते हैं जिस कुल में एक वैष्णव भक्त हो जाए मेरा, मैं 21 पीढ़ी तक उसके मुक्त कर देता हूं। भगवान ने इस प्रकार प्रहलाद को राजगद्दी प्रदान करी और प्रहलाद जी को धर्म की कुछ शिक्षा प्रदान करी। भगवान अंतर ध्यान हो गए
श्री नरसिंह भगवान की। फिर प्रहलाद जी ने समस्त प्रजा को धर्म का उपदेश दिया। गृहस्थ धर्म कैसा होता है, वर्ण व्यवस्था कैसी होती है, भगवत प्राप्ति के मार्ग क्या है, बंध और मुक्त क्या है, संसार की माया को अपना मान करके उससे बंधा रहना यह बंधन है, और संसार की माया को परमात्मा का समझ करके परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण करके भजन करना यह मुक्ति है। यहीं पर मुक्ति है, यही बंधन है, कहीं मुक्ति और जगह नहीं है। आप सोच रहे हो कि कहीं मुक्ति और जगह होगी, ना भैया, मुक्ति भी यही है और यहीं पर नरक भी यही है, यहीं पर स्वर्ग भी यही है, सब यही है। आप इस समय मुक्ति के मार्ग में हैं। जब परमात्मा की कथा प्रिय लगने लगे, भगवान का नाम प्रिय लगने लगे, भगवान के गुणानुवाद प्रिय लगने लगे, तो समझ लेना कि मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद जी को मुक्त किया। कहते हैं तामस मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से मुक्त किया, हरि रूप धारण करके, और उस गजेंद्र ने भगवान की सेवा में केवल पुष्प अर्पण किया था और कुछ नहीं दिया था। अगर धन से परमात्मा मिलते तो जितने धनवान है ना, सब लोग अपने घर में ठाकुर जी को बंद कर देते। हम आपको मिलते ही नहीं, इतने पैसे वाले हैं। परमात्मा धन संपत्ति से नहीं कोई प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को, केवल भाव से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव ही मेरा सर्वस्व है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। जो भाव से भक्त मुझे अर्पण करता है मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ। भगवान ये भी नहीं देखते हैं कि तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, कि आप किस जाति के हो, किस संप्रदाय के हो, कुछ नहीं देखते हैं। ठाकुर जी ये देखते हैं तुम्हारा भाव कैसा है। एक संत हुए हैं, शायद आपने नाम सुना होगा उनका, रसखान। सुना है? रसखान जी बड़े अच्छे भक्त रहे। मुस्लिम कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के इतने प्रेमी। एक बार कहीं तस्वीर में इन्होंने फोटो देखी होगी, कन्हैया की गौचारण करने जा रहे हैं, नंगे पांव, हाथ में लकड़ी लिए, पीछे पीछे भगे भगे फिर रहे हैं तस्वीर में। तो किसी से पूछा भैया ये बालक कौन है? कितना प्यारा बालक है, गौचारण कर रहा है, इसके पैर में जूतियां नहीं है क्या? तो उसने कहा कि तुम्हें बड़ी पीड़ा हो रही है तो बनवा करके जूतियां पहना दो। तो रसखान जी बोले ठीक है, हम ले आते हैं जूतियां। और रसखान जी जूतियां बनवा करके ले आए। वहीं आए जहां पर वो तस्वीर थी। उस व्यक्ति से कहा भैया बताओ ये कहाँ मिलेगा? बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिले